कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, खेती से जुड़ा हुआ बहुत सारा व्यवसाय है, उसमें एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है मछली पालन। और आज हम हैं जिला दुर्ग, विकासखंड पाटन, ग्राम सेमरी में। ग्राम सेमरी के मछुआरा भाइयों ने समूह बना करके एकता के साथ, एकजुटता के साथ मछली पालन कर रहे हैं और आधुनिक ढंग से मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय को अगर आधुनिक ढंग से नए तकनीकी से किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। पहले हमारे मछुआरा भाई जो लोग हैं वे परंपरागत मछली पालन करते थे और उनका जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ था, लेकिन आज शासन के द्वारा उन्नत मछली पालन करने से उनके जीवन में सुधार आया है, उनके जीवन में समृद्धि आई है। तो आइए जानते हैं कि आधुनिक ढंग से मछली पालन करना किस तरह लाभकारी है। हमारे राज्य की आबोहवा, वातावरण, परिवेश और उपलब्ध जल की मात्रा हमारे राज्य के मछली उत्पादक किसानों और स्व सहायता समूह को इस बात की इजाजत देता है कि यहाँ भरपूर मात्रा में मछली पालन का काम किया जा सकता है। मछली उत्पादन के लिए झील, जलाशय, ग्रामीण तालाब और पोखर सभी उपयुक्त स्थान हैं। इन सभी में मत्स्य बीज का संचयन किया जा सकता है और सफलतापूर्वक मछली पालन भी किया जा सकता है। हमारे राज्य का ग्रामीण क्षेत्र मछली पालन के लिए एक आदर्श स्थान है। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य मछली पालन के लिए हर तरह से अनुकूल है। यहाँ के औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है। यही तो मत्स्य पालन के लिए चाहिए होता है। किसान भाइयों, आप लोग अगर अपने खेत में तालाब बना करके मछली पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 3 फीट पानी भरना पड़ेगा। 3 फीट पानी तालाब में रहना चाहिए और उसका पीएच जो है न्यूट्रल वह 7 के लगभग होना चाहिए। अपन पीएच मेंटेन करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। लिटमस पेपर से अपने को पता लग जाता है कि ये पानी अम्लीय है या क्षारीय। अपने को क्षारीय पानी होना चाहिए। अगर उसमें अम्लीयता आती है तो अपने को चूने का उपयोग करना पड़ता है। और पानी का जो मछली पालन के लिए जो है न्यूट्रल 7 पीएच जो है सबसे उत्तम माना गया है। सबसे पहले अपने को पानी का पीएच माप करके उसमें उस हिसाब से चूने की मात्रा डालना चाहिए। और उस तालाब में जब अपन स्पान डालने वाले हैं तो उसमें 15 दिन पहले से नीट एंड क्लीन करके महुआ की खल्ली डाल करके 15 दिन पहले से सड़ा लेते हैं। उसमें फिर स्पान डालते हैं। स्पान के बाद में लगभग वो 8 दिन में फ्राई स्टेज आ जाती है। फ्राई स्टेज आने के बाद अपने को उसमें सरसों की खल्ली डालना चाहिए। सरसों की खल्ली की मात्रा जो रहती है वो मछली का बॉडी वेट का 3%। मान लो इस तालाब में अपनों ने 25 लाख स्पान डाला है, आज की तारीख में इसमें 10 से 12 लाख फिंगरलिंग हो गया है। तो इसमें अपन 30 किलो से 25 किलो के बीच में सरसों की खल्ली प्रतिदिन देते हैं। खल्ली भिगो करके उसको रात को भिगो देते हैं और सुबह बागा में पानी में घोल करके छिड़का जाता है। अगर अपने को लगता है कि किनारे किनारे तेली परत आ रही है तो मतलब उसमें यह लगता है कि इसमें भोजन की मात्रा पर्याप्त हो रही है। यदि किनारे किनारे तेली मात्रा, तेल की लहर, परत अगर नहीं दिखाई देती है मतलब पूरा भोजन का उपयोग हो रहा है और किनारे किसी भी प्रकार का मछली का भोजन नहीं बच रहा है। और अपने को मछली का बच्चा जाल चला करके दौड़ाते रहना चाहिए। मछली बच्चा को आप समय समय पर दौड़ाएंगे तो उसका झुंड फूटेगा। अधिक से अधिक दौड़ होने से मछली के बच्चे की बाढ़ अधिक से अधिक आएगी। और अपने को निरंतर बच्चों की देखरेख करना चाहिए। पानी में जब भी आप मछली बच्चा जाल चलाकर खींचेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का घोल बना करके उसमें बच्चों को दौड़ा देने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और मछली बीज स्वस्थ रहता है। समय समय पे अपने को किनारे किनारे हमेशा देखते रहना है, किसी प्रकार की तालाब में गंदगी ना फैले। तालाब में गंदगी रहती है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार की जलीय वनस्पति सड़ने नहीं देना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन मछली में होने का डर रहता है। ग्राम सेमरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग के मत्स्य पालक भाइयों ने स्व सहायता समूह बनाकर एकता का मिसाल कायम किया है। पहले इस गांव के युवा नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते थे, लेकिन शासन के सहयोग से आज अपने ही गांव के तालाब में
मत्स्य पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं और अन्य युवा भाइयों को भी जोड़कर रोजगार दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण मत्स्य पालक स्व सहायता समूह बनाकर ग्राम सेमरी व आसपास के कई गांव के तालाब लीज पर लेकर सफलतापूर्वक मत्स्य पालन कर रहे हैं। भारत शासन कृषि मंत्रालय भारत के किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में के साथ मछली पालन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं ला रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन भारत सरकार के सहयोग से किसानों के खेतों में, धान के खेतों में तालाब बनाने का काम कर रही है। ये आप जो देख रहे हैं तालाब है और यहाँ पर जो है एक 1/2 हेक्टेयर का तालाब है। इसमें किसान की स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण किया जा रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत। इसका मैं तालाब निर्माण करके मछली पालन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। किसान ने अभी 1 माह पहले स्पान संचयन किया है इस तालाब में और आज जो है फिंगरलिंग आकार के 50 mm साइज के कतला, रोहू, मृगल के फिंगरलिंग तैयार हो चुके हैं। अब ये किसान जो है फिंगरलिंग साइज के मछली बीजों को बड़े तालाब में संचयन करेंगे। इससे क्या उन्नत तकनीकी के बीज और समय से पहले 15 जून से 15 अगस्त तक मछली प्रजनन कार्य करती थी। आज जो है छत्तीसगढ़ में जो है मई के महीने में मछली प्रजनन कार्य कर रही है और किसान उन्नत तकनीकी के कतला, रोहू, मृगल बीजों का यहाँ संचयन किया गया है और फिंगरलिंग तैयार हो चुके हैं। इससे क्या है कि किसान को इस तालाब में 4 फसल लेगा, वो 4 महीने के अंदर 4 फसल लेगा और 1/2 हेक्टेयर भूमि पर 2 लाख रुपए शुद्ध आमदनी होगी। मानसून प्रारंभ होने से पूर्व पोखर की जुताई एक बार पुनः कर लेवे और उस पर 100 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा छिड़क देवे। खुली धूप में इसे छोड़ देवे। ऐसा करने पर इससे घास समाप्त हो जाती है। जुताई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और चूने से कीटाणुओं का नाश होता है। पोखरों में स्पान छोड़ने से एक दिन पूर्व कई दफे बारीक जाल चलाकर अवांछित कीड़े आदि को निकाल लेना चाहिए और स्पान छोड़ने के एक दिन पहले ही सूर्योदय से पहले 25 लीटर मिट्टी तेल या डीजल में 8 किलोग्राम साबुन या साबुन पाउडर मिलाकर पानी के ऊपर छिड़कें। इससे सभी छोटे छोटे कीट समाप्त हो जाते हैं। यदि जाल चलाने पर फेरी थ्रिम्प दिखाई दे तो 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर नुवान का छिड़काव करना चाहिए। फेरी थ्रिम्प एक छोटा झींगे जैसा कीड़ा होता है जो स्पान को खा जाता है। स्पान या जीरा छोड़ने के एक दिन पहले 700 किलोग्राम ताजा गोबर, 700 किलोग्राम सरसों की खली और 350 किलोग्राम सुपर फास्फेट को भिगोकर तालाब में छिड़क दिया जाना चाहिए। जल में प्राणी और पादप प्लवक की मात्रा का उचित होना आवश्यक होता है। बीज को प्लवक के साथ ही परिपूरक आहार के रूप में खली और कोढ़ा, जो कि उसके वजन का 2 से 5% हो, देते रहना चाहिए। जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि है वो जो है मछली पालन के तालाब निर्माण कर सकते हैं और वहाँ पर ट्यूबवेल खनन करके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके आपका विद्युत पंप चला सकते हैं, मोटर पंप चला सकते हैं और पानी भर के मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। शासन का मत्स्य विभाग मछली पालकों को हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर है। इनसे सलाह मशवरा लेकर प्रत्येक ग्रामीण मछली पालक अपने तालाबों को व्यावसायिक तौर पर मछली पालन के लिए तैयार कर सकता है। मछलियों के खुराक और रखरखाव की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। मछलियों को अच्छी खुराक और अच्छा प्रबंधन मिल जाए तो वे अपनी संख्या में ऐसी बढ़ोतरी करते हैं कि मछली पालक बंधुओं की माली स्थिति अपने आप सुधर जाती है। शासकीय संबंधित विभाग मत्स्य पालकों को न सिर्फ आर्थिक मदद करता है बल्कि मार्गदर्शन भी करता है। मौसम के मान से मछली बीज का चयन किस तरह से हो, मांग और बिक्री के अनुरूप किस मछली के उत्पादन में अधिक लाभ है, मछली बीज का संचयन किस तरह से किया जाना चाहिए, मछली पालक से पहले तालाब को किस तरह से तैयार किया जाता है वगैरह। छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार मछली पालकों के लिए विभिन्न लाभ पहुंचा रही है। जैसे तालाब निर्माण में 40% अनुदान दे रही है, मछली
बीज में संवर्धन कार्य के लिए जो है अनुदान दे रही है, मछली विक्रय के लिए वर्कशॉप उत्पन्न करवा रही है, मछुआ समूह, मछुआ सहकारी समितियाँ, मछुआ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, राज्य के बाहर प्रशिक्षण, उनका निःशुल्क दुर्घटना बीमा, इसके साथ ही जो है उनको जो है उन्नत तकनीकी के बीज भी उपलब्ध करा रही है। इस प्रकार से मत्स्य खेत के उपकरण, नाव, जाल भी किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। अब हमारा छत्तीसगढ़ का किसान पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब मछली बड़ी करने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करें, तो उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और हमारा जो सरकार जो है युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत, मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत, प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं गांव के 5वीं पास बेरोजगार, और मछली पालन से जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, इससे पहले भी मैं अपने उद्बोधन में ये संदेश दिया था कि आज से 50 साल पहले हम लोग क्या स्थिति में थे और आज किस स्थिति में आए हैं। कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहले जैसे 6वें नंबर में मछली उत्पादन में थे, आज 4थे क्रम में आ गए हैं। हमारी योजना है कि सरकार के साथ मिल के कंधे से कंधे उनके सहयोग दे के हमारी योजना को, मछली पालन की योजना को